और हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अंदर घुसता है ना तो वो उसको सहन नहीं कर सकती। कोई भी वायरस आपकी बॉडी में गया, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया तो वो उसको सहन नहीं कर सकती, उसको बाहर निकालेगी। अब बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस वो अपनाती है ना, इसको बीमारी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में, कन्वेंशनल मेथड में इसको बीमारी कहा जाता है। जैसे वायरस अंदर गया तो जुकाम शुरू हो जाएगा, अब जुकाम को आप बीमारी कह रहे हैं, जबकि जुकाम आया है वायरस को बाहर निकालने के लिए। आपके अंदर और वायरस चला गया फिर फीवर आएगा, बैक्टीरिया चला गया तो फीवर आएगा। अब फीवर जो है वो डिफेंस है, वो थोड़ी ना बीमारी है, वो डिफेंस है। हम इन सिम्टमों को, जो हमारी वाइटल फोर्स प्रोटेक्शन कर रही है ना, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रही है, उस प्रोटेक्शन को हम बीमारी कहते हैं, जबकि ये बीमारी नहीं होती है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कहने का मतलब ये कि अगर हमें फीवर हो जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फीवर आना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कह सकते हो इस बॉटल को फीवर आएगा या एक डेड बॉडी को फीवर आएगा? नहीं, फीवर किसको आता है? लिविंग बॉडी को। तो हमारी क्वालिटी है, वो बीमारी थोड़ी ना है। एक डेड बॉडी को फीवर नहीं आ सकता, उसकी अग्नि खत्म होती है। जब हमारा प्राण निकलता है तो हमारे से टेम्परेचर चला जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, हमेशा रहता है, चाहे ठंड में बैठे हो चाहे गर्मी में बैठे हो। ये क्यों? ये हमारे थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम की वजह से, जो कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, इसकी वजह से हमें फीवर आता है। अब हम इसी को सप्रेस कर देते हैं। जैसे हमने पैरासीटामोल खाई तो जो वायरस लोड और जो बैक्टीरियल लोड है वो बढ़ने लगते हैं, वो अपनी कॉलोनी बढ़ाने लगते हैं, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। जो चीज़ 2 दिन में ठीक होनी है वो 20 दिन लगा लेती है। आप कभी भी नोटिस करना, कभी भी फीवर का केस होगा, पहले दिन आपने पैरासीटामोल खा ली ना तो वो केस जरूर खींचेगा आगे। और अगर आपने पहले 2 दिन पैरासीटामोल नहीं खाई, खाली पट्टी से, स्पॉन्जिंग से या वाटर बाथ से उसके फीवर को उतारा, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको फीवर आने देना चाहिए, 1 दिन फीवर आने देना चाहिए, ताकि उनकी जो माइक्रोब्स की जो कॉलोनी है वो डिस्ट्रॉय हो सके। क्योंकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जैसे हम तो 50 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स नहीं रह सकते। 1-2 डिग्री बढ़ने से भी ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब जितने भी वायरस होते हैं 2 डिग्री बढ़ने पे उनकी वॉल टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल टूट जाती है और वो मर जाते हैं। हम पानी को उबालते क्यों हैं? साफ करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वो मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही हमारी बॉडी कर रही है, जिसको हम बीमारी समझ रहे हैं। हमारी बॉडी भी तो यही कर रही है ना, उबाल रही है ना हमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब हो जाए। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। और एक्यूट डिसीज़ हमेशा तब होती है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं। सबको नहीं होती एक्यूट डिसीज़ भी, हम किसी स्ट्रेस में हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, तो हम पे हावी हो जाती हैं चीज़ें। ये भी इसी की वजह से होती है। लेकिन उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, लेकिन हम पहले से वीक होने चाहिए, वहाँ का प्रिजर्वेशन कम हो जाना चाहिए, तब हम बीमार पड़ते हैं।